अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं लेज ऑन होल्डिंग्स। जनाब, इस प्लेटफॉर्म से हमने दोबारा आपकी खिदमत में अब आज हाजिर हो गए हैं। पहले हमने एक छोटू सा इंट्रो दिया था और आपको अगर रिकॉल करें हमने बताया क्या था उसमें। हमने ये कहा था कि जनाब आने वाले दिनों में प्रॉपर्टी को बहुत बूस्ट मिलने वाला है। अनकरीब ही, ये कोई 5 साल मंसूबा नहीं है, 1-2 महीने के बाद आप देखेंगे कि चेंजेस क्या आ रही हैं। अभी उसकी सबसे पहली जनाब जो कह लें कि शाखसाना है या उसकी चेंज का एक हिस्सा है, वो है जनाब रिडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स। एफबीआर ने इंदिया दे दिया, इंदिया तो नहीं है, एक अच्छी खबर दे दी है कि जनाब हम अब इसमें कट करने जा रहे हैं। क्यों, ये आप सोचें ना, समझें, अक्ले सलीम का इस्तेमाल करें। क्यों कट होने को जा रहा है कि यही एक बची खुची हमारे पास इंडस्ट्री है, अगर ये भी तबाह होगी, क्योंकि पिछले 2-3 साल से जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि यहाँ पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स आर इंजेक्टेड और वो आइडल है, सारा मामला रुका हुआ है, जमूद का शिकार है। तो उसको कैसे उसमें उसकी बेहतरी लाई जा सकती है, तो उसके कुछ थोड़े से इंडिकेटर्स होते हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। जनाब, पहला ये है कि यार प्रॉपर्टी पे टैक्स कम करें भाई, ताकि खरीदो फरोख्त शुरू हो। ओके, वो उन्होंने कह दिया कि जनाब हम करने को जा रहे हैं और नाफिजुल अमल हो जाएगा। यानी आप समझ लें कि कुछ दिनों में ही। अगली बात, बैंक के जो डिस्काउंटिंग रेट्स या इसके अलावा जो बैंक आपको यील्ड देता है उसमें खातिर खा कमी होने को जा रही है। तो व्हाई पीपल वुड लाइक इन्वेस्ट इन बैंक्स? वो कहेंगे जनाब हमारा पैसा वहां पे तो इट्स जस्ट लाइंग आइडल, हमें कोई उसका फायदा ही नहीं है। तो वहां से विड्रॉल होंगे, मैसिव विड्रॉल्स वहां से होने हैं और वो जाने कहां पे हैं, वो आएंगे डायरेक्ट आपकी प्रॉपर्टी में। और यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बता दूं जो कि बहुत सारे दोस्तों को अभी इल्म नहीं होगा, वो ये है कि अगर हम जब बात करते हैं ना रियल स्टेट की प्रॉपर्टीज की, तो एक चीज को मलूज़े खातिर रखें कि आपका जो प्लॉट है ना वो पड़ा हुआ है। आप ये ना समझे कि लो जी हमारा प्लॉट भी अब ऊपर चला जाएगा, नहीं, ये इन्होंने थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट किया है। जो ओवरऑल हमारा कंस्ट्रक्शन का सेटअप है, इंडस्ट्री है, उसको बूम देने के लिए। क्योंकि देखो ना, आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कितनी ज्यादा बढ़ रही है, ताकि थोड़ा सा आपको मतलब यहाँ पे हमें एम्प्लॉयमेंट का भी इस हवाले से एक बड़ा अच्छा है कि वो आएगा सामने, लोग ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉय होंगे। और एक बिल्डिंग बनती है, उसमें देखें कितने सारे डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। एक प्लॉट खाली पड़ा हुआ, उसमें कौन सा डिपार्टमेंट ने इन्वॉल्व होना है? तो जनाब जो लोग कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। आई विश इफ आई हैव द मनी, मैं भी कोई छोटा मोटा सा कोई 1.5 ईंट की मस्जिद बना लेता, कोई प्लाजा शुरू कर देता। लेकिन हम भी इंशाल्लाह करेंगे। लेज ऑन बहुत कुछ करने को जा रही है, हमारे साथ बस जुड़े रहिएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। आप देखें मलिक रियाज साहब क्या कर रहे हैं जनाब अक्रॉस द बॉर्डर्स। वो यहाँ पर चैन से नहीं बैठे थे और उधर भी जनाब उन्होंने घुमा के रख दी है। 2 बहुत बड़ी कंपनीज है, ईमार और दिमाग, जनाब वो एक इधर उधर ऐसे देखने लग गए हैं कि ये भाई साहब कहाँ आ गया है। हो सकता है उनको भी आउट स्मार्ट कर दे, क्योंकि मलिक रियाज जैसा भी है भाई, वो इस काम का कारीगर है, वो इस काम को जानता बड़े बेहतर तरीके से है। और उन्होंने कोई बाइंग सेलिंग का प्रोग्राम बना लिया हुआ है। वहाँ का आपको पता ही है कि वहाँ पे एस्क्रो अकाउंट बनता है, उस अकाउंट में पहले, वो हमारी तरह का मुआशरे नहीं है ना, वो आपकी सहूलत के लिए, क्योंकि उनके ऊपर जो रेगुलेटर्स होते हैं, रेगुलेटर क्या करता है, वो पब्लिक एट लार्ज उनके जो जितने भी मामलात होते हैं उनको जेपरडाइज होने से बचाते हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटीज जो होती हैं। सो वहाँ के जो रेगुलेटर्स हैं वो कहते हैं जनाब अगर पब्लिक मनी इन्वॉल्व हो रही है, नहीं, यू मस्ट प्लेस सम फंड्स हियर। जैसे हमारे बैंक्स वगैरह, स्टेट बैंक का क्या अमल दखल होता है, छोटे शेड्यूल्ड बैंकों से पैसे लेके गारंटी के तौर पे अपने पास रख लेता है, इसी तरह ही वहां पर भी होता है। सुना है कि मलिक रियाज साहब ने शायद उसका भी बंदोबस्त कर लिया हुआ है, ऑल्दो ही इज नो मोर दैट लिक्विड, कि इतना पैसे पूसे नहीं है। हाँ, एसेट्स बहुत ज्यादा हैं, तो यहाँ पर भी मतलब परेशानियां आ रही हैं पाकिस्तान में 2-1 साल से, लेकिन अब पता नहीं वहां ये क्या करने जा रहे हैं। बहरहाल जो कुछ भी है, चलें, अगर करते हैं बेहतर तरीके से करते हैं तो कम से कम और कुछ नहीं, मुल्क का नाम तो किसी हद तक रोशन होगा, क्योंकि वहां पे इंडियन लॉबी है, इंडियन कम्युनिटी पावरफुल तरीके से स्ट्रेंथ के तौर पर सामने आई हुई है। तो बहरहाल ये था एक छोटा सा प्रॉपर्टी नामा, आप समझ लें। और जो आपके नोट्स डिसबैंड होने को जा रहे हैं वो भी आप इसके ताने बाने यहीं पे ही मिलते हैं। अब बहुत सारे पैसे खुलेंगे जनाब, आएंगे, अनर्थ होंगे कि वो तो जनाब चेंज हो रहे हैं, तो किधर लगेंगे? वो प्रॉपर्टी में लगेंगे। ऑफ लेटली लगते थे जनाब वो आपके क्या कहते हैं, एफटीटीज में, कि बाहर से जनाब अपने मनी है जी, ब्लैक मनी है, उसको वाइट करना है, कन्वर्ट करना, ओके जनाब फॉरेन टेलीग्राफिक ट्रांसफर करवा लो, उस पर जो खर्चा आएगा तो वो तो फिर बर्दाश्त करना ही पड़ेगा ना। और वो खर्चा आएगा तो किसको जाता है? वो बैंक को जाता है। अल्टीमेटली उसमें आपकी हुकूमत को भी एक, यानी गवर्नमेंट जो एक्सचेकर होता है उसको भी पैसे मिलते हैं। लेकिन अब हालात और तरह के हैं। अब तो 10,000 की अगर बाहर से कोई तरसील आ रही है तो फैट का सबसे पहले कूद पड़ता है, इसके अलावा और भी बहुत सारे हो जाते हैं। तो वो अब मामलात कोई नहीं रहे हैं।
اب صرف اور صرف یہی ہے کہ جناب یہ جو ایمنسٹی بھی آنے کو جا رہی ہے انشاءاللہ بڑی جلدی لگ جائے گی، ایمنسٹی بھی آتی ہے، اس میں بھی چیزیں انرتھ ہوتی ہیں، آپ کو ایک سہولت دی جاتی ہے، تو یہ ساری چیزیں ہیں، یہ ایک پورا پیکج ہے جو کہ پراپرٹی کے وہ بوسٹ کرنے میں بڑا ممد و معاون ثابت ہوگا۔ 2-3 مہینے لگ جائیں گے، میکسیمم 4 مہینے، تو آپ کی کنسٹرکشن بزنس خاص طور پر اور آپ کی پراپرٹیز کو بہت زیادہ فائدہ ملنے کو جا رہا ہے۔